हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड अपने वर्ल्ड से नोबल वर्ल्ड में ट्रैवल करती है। नोबल की सैड एंडिंग को हैप्पी एंडिंग में बदलने की कोशिश करती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो ऐसा कर पाती है या नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो सुबह उठकर जल्दी से बस स्टॉप की ओर जा रही होती है और ऑन द वे ही अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसे स्टॉप पर किसी का धक्का लगता है एंड वो एक लड़के की गोद में गिर जाती है, जिस वजह से उसकी बस छूट जाती है। और फिर बस क्या था, वो दौड़कर ही ऑफिस जाने लगती है क्योंकि वो हमेशा ही ऑफिस लेट पहुंचती है। और साथ ही हमें अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम सॉन्ग यूची है, हम उसे इस ड्रामे में के सॉन्ग कहकर बुलाएंगे। वह कहती है कि बचपन से कॉलेज टाइम तक वह हमेशा लास्ट बस ही मेरी हॉबीज नोवेल्स पढ़ने के साथ साथ लिखना है। यही बताते हुए वो ऑफिस पहुंच जाती है जहां उसकी वर्क प्लेस कॉम्पिटिटर उसे कहती है कि तुम अपना प्रपोजल टाइम पर पूरा नहीं कर पाई हो। इस पर वो काफ़ी सैड हो जाती है एंड वो उसके बारे में बताती है कि उसका नाम लिन है जो काफ़ी कैपेबल और मेरी कॉम्पिटिटर है। तभी वहाँ मिस्टर जी सभी को मीटिंग में आने करते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना होगा ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो सके। इस पर लिन उससे पूछती है कि हमें किस कैटेगरी की नोवेल्स पर फोकस करना चाहिए। इस पर उनके सीनियर सॉन्ग से उसकी राय के बारे में पूछते हैं तो सॉन्ग बताती है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से हमें नोवेल्स कॉमिक लोगों की दूसरी पसंद के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नोवेल्स का कंटेंट क्या है, क्योंकि उनका कंटेंट जितना अट्रैक्टिव होगा लोग भी हमारे ड्रामे की तरफ उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद मिस्टर जी सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई आइडिया है। इस पर वो हाँ कहती है और उन्हें एक नोवेल के बारे में बताती है जिसकी स्टोरी उसे काफ़ी पसंद आती है और उसका टाइटल था शाइनिंग लाइक स्टार्स, जिस पर लिन उसे डिसएग्री करती है। बट मिस्टर जी सॉन्ग को उस ऑथर से बात करने के लिए कहती है और वह उसे उस नोवेल के कॉपीराइट को सेल करने के लिए मनाने को कहते हैं। इस पर सॉन्ग भी खुश होकर मान जाती है और लिन का मुंह बन जाता है। देन सॉन्ग जीसू से मिलने उसके घर की ओर जा रही होती है एंड रास्ते में ही हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जो कि उसी नोवेल का ऑथर है और इसी का नाम जीसू है। वह भी अपनी घर की सॉन्ग भी जा रही होती है और साथ ही ये बात करने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि फर्स्ट मीटिंग पर वो उससे क्या कहेगी। इस पर जीसू को वो काफ़ी अजीब लगती है एंड जब वो देखता है कि वो भी उसी के साथ लिफ्ट में एंटर कर रही है एंड उसी फ्लोर पर जा रही है तो वो काफ़ी डर जाता है। एंड जैसे ही वो देखता है कि वो उसी के डोर पर नॉक कर रही है तो सिक्योरिटी को कॉल कर देता है और उसे चोर बताता है, जिस पर सॉन्ग शॉक्ड रह जाती है। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जिस ऑथर से बात करने के लिए आई है वो यही है। तब वह उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि वो काम से आई थी बट जीसू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसके मुंह पर ही है। इसके बाद हमें स्क्रिप्ट का सीन दिखाया जाता है। स्क्रिप्ट के मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम यूली है। मैं आपको बता दूं कि यूली और उसके सारे रिलेटिव नोवेल्स के ही कैरेक्टर हैं। यूली काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम होता है। वो एक सिंगर और फूड खा ही रहा होता है, तभी उसे एक लेडी पहचान लेती है और देखते ही देखते वहाँ काफ़ी क्राउड हो जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर उसका मैनेजर वैन लेकर आ जाता है और यूली जल्दी से उस वैन में बैठ जाता है। इसके बाद उसका मैनेजर उसे समझाते हुए कहता है कि उसे ऐसे डिलीवरी बॉय होने का प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था। तो इस पर यूली कहता है कि मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता था। ये चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। इस पर मैनेजर कहता है कि तुम फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में हो, तुम्हारी और सिंह की फ़ोटो लीक हो गई है। नेक्स्ट डे मिस्टर जी सॉन्ग को ऑफिस में आने को कहते हैं एंड सॉन्ग से कहते हैं कि उन्होंने उसकी सेंड की हुई स्टोरी पढ़ी जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस पर सॉन्ग भी काफ़ी हैप्पी हो जाती है एंड वो फिर से जीसू से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ चली जाती है जहां उसे लिफ्ट के बाहर ही एक डिलीवरी बॉय मिल जाता है
जिसके हाथ में जीसू का पार्सल था। एंड जब उसे ये पता चलता है कि ये पार्सल जीसू का है तो वो इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकती थी। तो वो उस डिलीवरी बॉय के सामने जीसू की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती है लेती है। और जब वो जीसू के डोर के बाहर नॉक करती है तो जीसू उसे अंदर से देख लेता है एंड दरवाज़ा नहीं खोलता। बट जब वो बताती है कि वह उसका पार्सल भी लेकर आई है तो उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। एंड जैसे ही वो पार्सल लेता है तो दरवाज़ा बंद करने लगता है। बट सॉन्ग उसे रोककर उससे उसकी कॉपीराइट के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मैं आपको अपनी कंपनी की सारी कंडीशंस भी बता दूंगी और आप भी मुझे अपनी सारी कंडीशन बता दीजिएगा। बट जीसू उसकी एक नहीं सुनता और फिर से उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड यहाँ जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी नोवेल का न्यू चैप्टर रिलीज़ हो चुका है। और चैप्टर में हम देखते हैं कि यूली की फ्रेंड आकर उसे उसकी र्यूमर्स को ख़त्म करने को कहती है क्योंकि इससे उसकी फ़ैन फॉलोइंग पर असर पड़ सकता था। पर यूली उसे काम करते हुए कहता है कि उसे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बारे में तो ऐसे र्यूमर्स महीने में 8-10 बार आते ही रहते हैं। एंड वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी लव लाइफ का इफ़ेक्ट उसके काम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देगा और उसके लिए उसका कैरियर उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद वो अपनी एक्टिंग लेसन के लिए चला जाता है। एंड ये सब देखकर काफ़ी सैड हो जाती है और अपनी फ्रेंड से बात करते हुए कहती है कि नोवेल में यूली की एक्स क्रश क्यों है, क्या स्वीट लव स्टोरी काफ़ी नहीं है, क्या स्टोरी की बैड एंडिंग होगी। ये सिंग से कहती है कि कह दो ये सच नहीं है। गाइस टेल मी ऐसा कौन करता है। बट हमारी फीमेल लीड तो अलग है तो वो तो ऐसी बातें करेगी ही। इस पर सिंह कहती है कि ऑथर की स्टाइल यूनिक है, उसकी सारी स्टोरीज़ लवी डवी सीन से शुरू होती हैं एंड उनका एंड हमेशा सैड ही होता है। इस पर सॉन्ग गुस्से में कहती है कि मुझे सैड एंडिंग बदल कर करनी है। और अपने फ़ैन फिक्शन में जैसे ही ये टाइप करने वाली होती है तभी वहाँ सब कुछ तेज़ी से बदलने लगता है और दिन से रात हो जाती है। जब सॉन्ग अपने आसपास देखती है तो सोचती है मैं तो बस टाइप ही कर रही थी और इतनी ही देर में मैं कहाँ पहुँच गई। एंड वो अपने आसपास देखती है तो सामने देखती है कि यूली का पोस्टर लगा हुआ है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड जब वो देखती है कि यूली और सिंह एक वैन से उतरते हैं और यूली सिंह को कहता है कि वो वहीं उसका वेट करे और कन्वीनियंस स्टोर की ओर जा ही रहा होता है कि सामने से सीतियान उसे उसके देने को आती है। ये सब देखकर वो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वहाँ आसपास कोई कैमरा भी नहीं था और वो सोच रही थी कि क्या ये सब कुछ रियल लाइफ में भी होता है। और जब वो सीतियान का नाम सुनती है तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे बस एंजॉय करना चाहिए। और जल्दी से सीतियान के पास जाकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो यूली की तरफ देखते हुए ना में जवाब देती है। फिर सॉन्ग सिनिंग को यूली की गर्लफ्रेंड बताती है और उसे भी वहाँ बुलाती है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है एज अ यूली की गर्लफ्रेंड। यहाँ पर सिनिंग सॉन्ग को ची कहकर बुला रही होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। जिस पर सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर अपना नाम पूछती है और सोचती है कि वह उसे कैसे जानती है। तभी वहाँ फिर से बिजली कड़कने लगती है और एक एक करके नोवेल के तीनों कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो सॉन्ग पहले तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है देन फिर कहती है कि यह सब रियल क्यों लग रहा है। इसी सस्पेंस के साथ ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।